है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस, आपका भी अगर इंटरनेट स्लो चलता है और आप बार बार अपने आईएसपी को जो है कॉल करके बोलते हैं कि हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा है, प्लीज इसको चेक कर लीजिए वगैरह वगैरह, तो आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट्स जो आपके आईएसपी को, अगर आप कंप्लेन करते हो कि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, लेकिन वो आपको इन इश्यूज के बारे में नहीं बताते, उनके पीछे उनका क्या मोटिव होता है, क्यों वो ये सीक्रेट को बरकरार रखते हैं, क्यों वो आपको ये चीजें नहीं बताते। तो वीडियो का अंत तक गाइस जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, हमारे इस महीने का दिसंबर का चल रहा है एक बहुत बड़ा मैसिव गिव अवे, जिसके अंदर जो है 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है सीसीएनए और 100 स्टूडेंट्स को सीसीएनपी का कोर्स का एक्सेस मिलने वाला है 100% फ्री। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्दी जाके क्लिक करो और उस पर रजिस्ट्रेशन कर लो। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक लकी पर्सन हो जिसको जो है सीसीएनए या फिर सीसीएनपी का एक्सेस मिल सकता है। तो गाइस, आज की हम पहला जो सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है वो है यहां पर कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपके आईएसपी आपको बिल्कुल शेयर नहीं करते और उसके चलते उनका क्या बेनिफिट्स होता है। तो पहला नंबर आता है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो गाइज, अगर हमारे पास जो है नेटवर्किंग डिवाइस लगे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स वगैरह हैं, तो ऐसे में जो है हमारे ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो अगर पुराने हो चुके हैं, तो पुराने नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या होता है कि लेटेस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, तो आज की टेक्नोलॉजी को अगर वो सपोर्ट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो इसकी वजह, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका इंटरनेट जो है वो स्लो हो सकता है। आपको जो है यहां पर अपना हार्डवेयर अपडेट कर लेना चाहिए अगर इन इश्यूज को जो है सॉल्व करना है। तो पहले इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप ये चेक करें कि अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो क्या आपके नेटवर्क के अंदर कोई पुराने राउटर्स या फिर पुराने ऐसे स्विचेस हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो खत्म हो चुका है। अगर नहीं है तो फिर बढ़ते हैं स्विच नंबर, यहां पे आपका जो है सेकेंड नंबर का इशू। तो सेकेंड नंबर जो है यहां पे आता है आपका मालवेयर और जो है आपके वायरस के अटैक्स के बारे में। सो अगर आपका कोई नेटवर्क है ऐसा जिसके अंदर काफी सारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं और वहां पर जो है, या फिर आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर चल रहा है लेकिन उसके अंदर जो है आपके कहीं ना कहीं वायरस आ चुके हैं, कोई भी मालवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो बिहाइंड द सीन जो है बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें जो है वो एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिससे कि आपका जो बैंडविड्थ है वो सबसे ज्यादा वहां पे कंज्यूम किया जाता है, उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, लेकिन जो हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो एक स्लो पोजीशन पे चलता है। तो ये भी एक जो है रीजन हो सकता है आपके इंटरनेट स्लो होने का। तीसरा जो है हमारे आते हैं यहाँ पे आउटडेटेड सिस्टम्स। तो अगर हमारा जो कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, विंडोज अपडेट होती हैं डेली डेली, और ऐसे में जो है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो आज के जो अपडेटेड वर्जन्स हैं उनको अगर कंपैटिबल नहीं है या उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ऐसे में जो है यहाँ पे आपका जो कहीं ना कहीं हमें डिवाइसेस के अंदर स्लो परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो जितने रिसोर्सेज आपके यूज होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो रही है और उसके चलते आपका इंटरनेट भी जो है वो आपको यहाँ पे स्लो देखने को मिलता है। और आप क्या करते हैं, उठाते हैं फोन और अपने आईएसपी को कंप्लेन करते हैं, और आपका आईएसपी जो है आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करता है और वो बोलते हैं कि अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप जो है नए प्लान पे अपग्रेड करा लें। तो ये उनका एक सबसे बड़ा मोटो होता है अपसेल करने का। तो अगर एंड जो यूजर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कंपनी के नेटवर्क में, आपके ऑफिस के नेटवर्क के अंदर या फिर अपने किसी इंडिविजुअल नेटवर्क के अंदर अगर आपके पास इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा है, तो 3 चीजों के ऊपर सबसे पहले तो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लें, ट्रबल शूट कर लें, उसके बाद ही आईएसपी को कंप्लेन करें। अब यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है वो मैं आपको बताता हूं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने बोला आपको हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में अगर हमारे राउटर्स के जो पोर्ट्स हैं, से फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो राउटर है या स्विचेस हैं वो आपके पुराने लगे हुए हैं,
अब पुराने राउटर्स के या फिर स्विच के जो पोर्ट हैं वो आपके ईथरनेट हैं, तो ईथरनेट जो है वो बेसिकली एग्जांपल के लिए 10 Mbps तक की जो है स्पीड आपको सपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर आप ISP से डिमांड कर रहे हो कि 100 Mbps या 50 Mbps तक की स्पीड, तो डेफिनेटली क्योंकि आपका जो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि खुद के जो राउटर्स या स्विचेस लगे हैं, वो इतने कैपेबल नहीं कि वो आपके अपनी से जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उतना तो डेफिनेटली वो आपको ट्रांसमिट करके देंगे, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि उससे ज्यादा डेटा ट्रांसफर करके दें तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका इंटरनेट स्लो लग रहा है आपको और आपने स्पीड ज्यादा ले रखी है ISP से, तो इस कंडीशन में आपको जो है अपना हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको स्पीड मिलेगी। अदरवाइज ISP को कितनी भी कंप्लेंट्स कर लो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो आपके हार्डवेयर लेवल पे है, जो कि आप ही को करनी पड़ेगी। दूसरा चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, यहाँ पे मालवेयर और जो आपके वायरस अटैक्स जो हैं वो अगर हमारे सिस्टम्स के अंदर है तो डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारा जो मैक्सिमम जो यूजेस है बैंडविड्थ का कंजम्पशन जो है वो अपने लिए कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपने कोई पुराना ऐसा विंडो है जिसके अंदर एंटीवायरस लाइसेंस एंटीवायरस नहीं डाल के रखा है तो वो डाल ले, या फिर अगर आपने कहीं से फ्री एंटीवायरस डाल के रखा है तो वो तो डेफिनेटली काम नहीं करता है, वो सिर्फ दिखावा होता है। तो यहां पर अगर ऐसा कुछ है तो उसको अपग्रेड करके लाइसेंस पे ले जाएं, ताकि जो है आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए। तीसरी चीज मैंने बोली यहां पे आपको आउटडेटेड सिस्टम्स, तो आउटडेटेड सिस्टम्स कहने का मतलब है अगर हार्डवेयर जो है वो आपका पुराना हो चुका है, एंड डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स वगैरह का, और ऐसे में आप जो है हाई स्पीड उनसे चाहते हैं कि हाई स्पीड आपको मिल पाए, तो पहली चीज यहां पर भी जो NIC कार्ड लगा है वो भी पुराना हो चुका होगा। क्या वो आपकी आज की जो स्पीड आप डिमांड कर रहे हैं क्या उसको सपोर्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो फिर आपको जो है यहां पे चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपका पुराना हार्डवेयर है और अब आपने उसके अंदर लेटेस्ट विंडोज डाल के रखा है तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह में, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है, प्रॉपर जो उनका तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है हमारे इंटरनेट स्लो होने का। सो गाइस, अगर ये तीनों सेक्शन आप चेक कर लेते हैं, ट्रबल शूट कर लेते हैं, अगर आपके केस में ये सारी चीजें आपके एंड पे क्लियर हैं, इन दैट केस आप ISP को कंप्लेन करें। और फिर अगर आपका ISP बोलता है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, तो उससे पहले आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि कैसे आपको चेक करना है। तो जो ISP के एंड से आपको केबल आई है उसको एक ऐसे डिवाइस में लगाएं जो लेटेस्ट हो, उसके अंदर लगाने के बाद आप उसको एक बार चेक करें, वहां पर आप कंफर्म हो जाएं कि स्पीड जो है वो ISP की तरफ से कम आ रही है या फिर जो है वाकई वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर ISP की तरफ से कम आ रही है तो डेफिनेटली आप जो है वहां पर ISP को कंप्लेन करें कि मैंने आपका इस तरह से चेक करा और फिर जो है यहां पर भी मुझे स्पीड नहीं मिल रही, तो मेरे नेटवर्क में कैसे मिलेगी। अगर आपको वहां पे स्पीड परफेक्ट मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप इन तीनों, ये जो 3 सीक्रेट्स मैंने बताई, अगर ये आप लोगों को जो ISP इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपसेल में बिलीव करते हैं, उनका जो है अपग्रेडेशन करने का हमेशा एक मोटो रहता है कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके जो है वो अपनी सेल को बढ़ा लें, तो वो हमेशा आपको जो है सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लान आपके लिए पूरा नहीं हो रहा है तो आप जो है यहाँ पे अपना जो प्लान है उसको अपग्रेड कर लें। सो गाइज, यहाँ पे मैं बता दूं, भले ही आप प्लान अपग्रेड कर दें, लेकिन ये अगर ये 3 चीजें आपके नेटवर्क में हैं तो भी आपके नेटवर्क के अंदर इंटरनेट स्पीड नहीं इंक्रीज होगी। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली है, सो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो गाइज, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ।